हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में क्लास 11th मैथ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है और उसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब ट्रायंगल्स के वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे उनसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी, नहीं भी है तो भी, तो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करके जुड़े और पूरा वीडियो देखें। जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे कमेंट्स में या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम्स को भेजें। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो उसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कोई ट्रायंगल्स यानी कि तीन साइड से मिलने वाली प्लेन्स फिगर के तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, लेंथ वगैरह कुछ ना पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो फिर हम कैसे निकालेंगे उसको। चलिए, तो इसके लिए पहले एक हम लोग ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। एक्सिस प्लेन ले लिया एक्स और वाई प्लेन में, और इसमें हमने एक ट्रायंगल्स ले लिया जिनके कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉकवाइज x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ले लिया। ठीक है, अब इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है, यानी कि हमें फाइंड करनी है इसकी एरिया इसकी कितनी होगी। तो आपको स्टेटमेंट जब लिखना है, देखिए होता ये है कि हम स्टेटमेंट्स नहीं लिख पाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो स्टेटमेंट जैसे लिखना है तो आप लिखेंगे गिवन में, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी विथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ए x1 y1, v y1, x2 y2 एंड c x3 y3, और टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और उसमें अब हम लोग कर लेते हैं क्या, कंट्रक्शन। और कंट्रक्शंस ये करेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी सी टू एक्स एक्सिस मीट एट एल एम एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ से वो लिखेंगे। प्रूफ में हम लिखेंगे तो हमारे पास प्रूफ में देखिए ये पहले साइड्स जितने हैं उनको हम, उनकी लेंथ क्या होगी उसके अनुसार ले लेते हैं। जैसे ये देखिए B, तो ये BM की लेंथ होगी y2 और LM की लेंथ होगी y1 और CN की लेंथ होगी y3। तो पहले इसको ले लें, प्रूफ में ले लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, और उसमें हो जाएगा AL इज इक्वल टू y1, BM इक्वल टू y2 एंड CN इज इक्वल टू y3। अब आते हैं इस टर्म्स में, तो ये OM है x1 और O से लेकर L तक है, सॉरी OM है x2 और ये x1 और N तक है x3। तो हमें निकालना है, हमें ज़रूरत पड़ेगी LM की, तो यहाँ ले लेते हैं LM इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ML निकालना है। अच्छा वही चलो LM लिख देते हैं। तो ये L तक x1 है तो ये हो जाएगा OL माइनस OM, तो x1 माइनस x2, और उसके बाद हमको ln चाहिए, ln इज इक्वल टू ON माइनस OL, तो ON है x3 और माइनस x1। तो ये दो टर्म्स मिल गए। अब इनसे हमको क्या करना है, साथ ही हम mn निकाल लेते हैं। तो mn हो जाएगा m और n, ln माइनस OM, ON माइनस ln।
एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, तो ये x3 माइनस x2, ये हमें यूज आएगा एरिया निकालने में। ठीक है, तो चलिए अब हमें सारे लेंथ मिल गए जो लेंथ हमें ज़रूरी है। अब क्या है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 एरिया बनी हुई है। एक तो BMLA, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, यानी कि 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल सी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके शेप को देखिएगा तो ये हो गया है ट्रैपजियम। क्यों, क्योंकि BM और LN पैरेलल है और ML उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस है। दूसरा फिगर भी क्या है, ट्रैपजियम है। कौन सा, ALNC, इसमें NC और AL पैरेलल है और LN परपेंडिकुलर से, उन दोनों के बीच की लेंथ। उसके बाद एक तीसरी फिगर है, वो है MBCN, ये भी एक पैरेललोग्राम्स है जिसमें BM और CN पैरेलल है और MN उनके बीच की डिस्टेंस है। इतना लेंथ हमें पता है तो हम पूरे, जैसे कि फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर का एरिया निकालकर ये थर्ड फिगर जो वो बिना शेडेड एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो एरिया कितना बचेगा, ट्रायंगल्स की। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रैप, कौन सा, BMLA, BMLA माइनस एरिया ट्रैप ALNC माइनस एरिया ट्रैप, कौन सा, BMNC, BMNC। और ये तीनों एरिया जो है ट्रैप है, और ट्रैप के एरिया क्या होते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पहले वाले में देखिए क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड है, यानी कि BM प्लस AL, ये पैरेलल साइड्स है 1/2 और इनटू में हो जाएगा ML प्लस दूसरी वाली एरिया जो है ट्रैप ALNC, इसमें है हाफ और सम ऑफ एरियाज है AL प्लस CN इंटू LN, और माइनस तीसरी एरिया है हाफ BMLC, इसमें BM और CN क्या है, पैरेलल साइड्स है, BM प्लस CN इंटू MN। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सब में है, कॉमन कर देते हैं, हाफ सब में है, कॉमन हो गया। और यहाँ BM कितना है, BM Y2 प्लस AL Y1 और मल्टीप्लाई ML कितना आया है, X1 माइनस X2 प्लस यहाँ AL क्या है, Y1 प्लस CN Y3, और उसके बाद ये हो गया इंटू LN कितना है, X3 माइनस X1 और प्लस ये हो जाएगा BM प्लस CN। तो BM कितना है, तो Y2 है, Y2 प्लस
y3 और mn कितना निकला है x3 और x2। अब इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने पे क्या मिलेगा, 1/2 x1 y2 और x1 y1 माइनस x2 y2 और माइनस y1 x2। यहाँ प्लस हो जाएगा y1 x3 प्लस y3 x3 और माइनस में हो जाएगा माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3। और इधर आएगा, ये तो माइनस में था, दूसरा वाला टर्म्स माइनस में था। तो अब ये माइनस टर्म्स है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होगा। तो y2 x3 माइनस में, y2 x3 माइनस में और y3 x3 माइनस में, y3 x3 माइनस में और माइनस वाला प्लस होने वाला है। तो ये x2 y2 प्लस में, x2 y2 प्लस में और x2 y3 माइनस प्लस में, x2 y3। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, कुछ टर्म्स जो कटने वाले हैं। x1, ये देखिए माइनस में x1 y1 और यहाँ प्लस में x2 y2, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस पे, और y3 x3 प्लस में और यहाँ माइनस में। अब कितने टर्म्स बच गए, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको एडजस्ट करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा। अब x1 y1 है और x1 y2 ये भी कट रहे हैं। x1 y2 और ये कहाँ से आया है माइनस में, x1 y1 x1 y3 है यहाँ पे, दूसरा वाला हो गया। और x3 y2, ये देखिए ये कौन सा टर्म था, 1 2 3 4, ये x1 और y3 है। एक दो तीन चार, ये चौथा है। तो x1 y3। अब x1 y2 और यहाँ माइनस x1 y3, तो इसमें से x1 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया x1 और y2 माइनस y3। अब इसमें ये वाला टर्म्स और ये टर्म्स हो गया। अब x2 वाला देखिए कहाँ है, तो x2 यहाँ पे है। तो x2 यहाँ माइनस में है और x2 y2 यहाँ प्लस में है। तो प्लस यहाँ लिया और x2 को कॉमन किया, तो y1 माइनस में है, y3 प्लस में है। तो y3 माइनस y1, तो ये दोनों टर्म्स भी हो गया। x2 वाला था, ये टर्म्स हो गया और ये टर्म्स हो गया। अब बचे y1 x3, तो प्लस x3 कर लेते हैं। ये हो गया प्लस x3, तो x3 यहाँ y1 प्लस में है और x3 के साथ y2 यहाँ पे माइनस में है। तो y1 माइनस y2, ये तीनों टर्म्स भी हो गए, मतलब सारे टर्म्स निकल गए और कॉमन भी हम लोगों ने कर दिया। तो ये देखिए ये मिला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और एरिया है
कभी भी निगेटिव नहीं होता तो ये मॉड्स भी हो जाएगा। तो ये जो एरिया होगा जो हम निकालेंगे वो मॉड्स में रहेगा, यानी कि इसमें से निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वैल्यू पॉजिटिव भी निकलेगा। इसके अलावा ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला हो गया हाफ x1, जैसे कि ये लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड x1 x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मॉड्स में रहेगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से कोलरिज एक होगी कि अगर हमें प्रूव करना होगा कि 3 पॉइंट्स है और वो कोलिनियस है, तो इसके लिए फॉर 3 पॉइंट्स बी कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दिस पॉइंट्स इक्वल टू 0। कॉलरेज यहाँ रहेगा। हमें आगे क्वेश्चंस में प्रूफ करने को आएगा कि अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो वो कोलिनियर कब होगा, जब उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो एरिया होगा वो 0 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले को रखकर तीनों पॉइंट्स को। अगर वो 0 आ गया तो वो ट्रायंगल्स के वर्टिसेस नहीं है, बल्कि एक ही लाइन पर स्टैंड 3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये कोलरिज हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये ध्यान रहे कि ये मॉड्स में रहे, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। लेकिन जब हमें कभी यूनिट्स पहले से दिया रहेगा तो वो निगेटिव आया था कि पॉजिटिव आया था, वो उसकी फिजिकल वैल्यू है। तो मॉड के अंदर हमको पता नहीं रहता है, तो वो वैल्यू जो है वो हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं, तब हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चंस है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 यूनिट्स, 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 2 1 3 minus 2, third vertex is x or y, where y is equal to x plus 3. Find the coordinates of the third vertex. इस थर्ड वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिकली कैसा है ये देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ऐसा है कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए सपोज कर लिया है, वहाँ नहीं दिया कि ए ही इतना है, हमने सपोज कर लिया है कि फर्स्ट वर्टिसेस ए 2 और 1 है, सेकंड वर्टेक्स 3 और -2 है, थर्ड वर्टेक्स x और y है। और बाकी जो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि 5 यूनिट इसकी पूरी एरिया है। तो एरिया फार्मूला का हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग एरिया फार्मूला हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 मॉड x1 की जगह ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 है। तो x1 की जगह हमारे पास क्या है, 2 है, 2 और y2 -2 और -y, तो ये हो जाएगा -2 -y प्लस x2 की जगह 3 है और y3 y -1 और प्लस x और 1 माइनस और -2 प्लस हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 5। तो ये हमें मिल जाएगा -4 -2y प्लस 3y -3 प्लस x प्लस 3x ऐड हो जाएगा, 3x ही डायरेक्ट लिखते हैं,
प्लस में हो जाएगा ये 3x, ये वाला टोटल टर्म्स, और ये 2 डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 10। अब जब पूरी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस 2y मतलब y प्लस 3x और माइनस ये कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 10। ये आ गया। अब ये जो निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो हमारे पास 2 केसेस होंगे। पहला केस होगा कि ये निकलेगा प्लस माइनस 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट केस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 10 और -3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 10। यह प्लस था कि माइनस था हमें नहीं कंफर्म है, तो ये दोनों ही, क्योंकि फिजिकल जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें नहीं पता है, हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 होगा तो भी वो मोड से बाहर 1 आएगा और x की वैल्यू 1 होगा तो भी 1 आएगा, इसलिए दोनों कंडीशन में लेना पड़ेगा। और उसके साथ ये दोनों ये जो इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूट करके हमें इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब हमें ये मिल गया कि ये दोनों से करेंगे तो पहली बार इसको सॉल्व करेंगे तो इन फर्स्ट केस इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 3x y की जगह रख देंगे x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 4x और -4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा कि 4x इज इक्वल टू 14, डेट गिव्स x इज इक्वल टू 7/2। और जब x 7/2 हो जाएगा तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, डेट गिव्स y इज इक्वल टू 7/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2। सेकंड केस जब लेंगे, ये सेकंड केस, तो इसमें मिलेगा -3x और y की जगह लगा देंगे उसको -x माइनस 3 और प्लस 7, प्लस नहीं ये माइनस था ना, अच्छा हाँ प्लस हो गया है, प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा -4x और यहाँ +4, तो उधर जाकर वो माइनस हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू -3/2। अगर ये x मिल गया -3/2 तो y क्या होगा, तो y हो जाएगा -3/2 प्लस 3, तो 6 और -3 ये हो जाएगा 3/2। तो रिक्वायर्ड जो हमारा कोऑर्डिनेट्स था therefore required third vertex इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हो जाएगा पहला, जब ये 7/2 तो ये 13/2, 7/2 13/2। और दूसरा वो क्या होगा, जब -3/2 तो 3/2,
और -3/2 3/2। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का ये आंसर्स होगा। उसके दो वर्टिसेस हो सकते हैं, 7/2 13/2, या फिर -3/2 और 3/2। ये एक्स वाई के थर्ड वर्टेक्स की वैल्यू होगी। तो ये हो गया। अब इसको उपयोग करके हम एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स को निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो ये देख लीजिए। हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब एरिया निकालने के लिए यहाँ कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और उसका वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, दैट गिव्स 1/2, और दोनों में 1/2 आएगा तो मॉड को क्लियर कर लेते हैं हम। और ये भी एरिया आएगा पॉजिटिव में तो मॉड लगेगा। तो पहले वाले से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर देखो ये गलत हो गया, y2 माइनस y4, y2 माइनस y4, क्योंकि ये d जो है 4 है, और प्लस x2 y4 माइनस 1 y1, और प्लस x4, तो y1 माइनस y2, और प्लस है। अब दूसरे वाले में तो अगर पहला उसका ये हो जाएगा BCD लिया तो x2 तो हो जाएगा y3 माइनस y4, और एंटी क्लॉकवाइज हमने कहा था तो यहाँ से थोड़ा मिस हो गया। इसमें एंटी क्लॉकवाइज ADB होगा और उसमें BDC होगा। तो यहाँ पे ADB ये हो जाएंगे ADB और BDC। तो ये टर्म्स फिर से हमें निकालना पड़ेगा। और ये टर्म्स हो जाएंगे x1 y4 माइनस y2 माइनस y2 प्लस x4 y2 माइनस y1, और यहाँ पे हो जाएगा x2, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y4। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, प्लस x2, तो ये हो जाएगा y4 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x4, तो x3 माइनस y3 माइनस y2 और प्लस x3, तो y2 माइनस y4 माइनस y4। अब इसको ओपन करते हैं, और ओपन करेंगे तो 1/2 x1 y4 माइनस x1 y2 प्लस x4 y2 माइनस x4 y1 प्लस x2 y1 माइनस x2 y4 प्लस x2 y4
माइनस x2y3 प्लस x4y3 माइनस x4y2 प्लस x3y2 माइनस x3y4। ये आया। अब इसमें कटने वाले कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो x1y1 कहीं नहीं है, x2y4 और x2y4 ये प्लस में है, 1 2 3 4 5 6 अच्छा x2y4 और x2y4 एक ये कट गया। और दूसरा देखे y3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और कोई कटेगा, वो कौन है, x4 और y1। ये x1 और y4 इसमें कौन सा कटने वाला है देख लेते हैं। y2 x2 y3 x2 ये नहीं y3 है, वो x2 वाला टर्म्स नहीं है। चलो देखते हैं कितना क्या आता है। 1/2 अब ये आ गया x1 y4 x4 y2। तो कॉमन वाला कौन सा टर्म्स आएगा, x1 फिर कहाँ है, ये x1 x1 y4। तो x1 कॉमन नहीं करते हैं, इसको लिख कर देखते हैं हम। मैच करते हैं x1 y2, तो y2 और x1 यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस में है और प्लस y2 x2 y1। x2 y1 कौन कौन टर्म्स हो गए, ये दोनों टर्म्स हो गए। अब लो y2 x2 y3 यहाँ है माइनस x2 y3 और यहाँ पे है प्लस में x3 और y2, ये दोनों टर्म्स हो गए। अब आते हैं x2 हो गया, x3 हो गया, x4 वाले। तो x4 और y1 x4 y माइनस x4 x4 और y2 है x4 y1 यहाँ पे, और x1 y4 अब ढूंढना है, x1 ये प्लस में, ये दोनों टर्म्स हो गए प्लस x1 और y4। अब टर्म्स कौन बन रहा है, x4 y2 और x4 y2, देखो ये कट रहा है। अब एक टर्म्स बच गया x4 y3 और x3 y4, ये ले लीजिए माइनस x3 y4 और प्लस x4 y3। ये आ गया। अब ऐसा क्यों लिया गया, तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि इसको हम सेट कर पाए। कैसे, ये सेट हो जाएगा 1/2 और चूँकि मॉड्स है तो इसको प्लस माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन कर देंगे तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टर्म्स बदल जाएगा, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस इतना हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा
x3 x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस ये हो जाएगा x4 y1 x4 y1 और माइनस में हो जाएगा x1 y4 और प्लस x3 y4 माइनस x4 y3। तो इस तरह से क्या होगा कि ये इक्वेशंस बन गए। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/2, ये अलग अलग मोड्स में x1 x2 y1 y2 प्लस x2 x3 y2 y3 प्लस x4 और x1 और y4 y1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 x4 और y3 y4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इनको सॉल्व। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये हो गया डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूला। आप कोऑर्डिनेट से रिलेटेड अगर हमको कोई क्वेश्चंस करना होगा तो डायरेक्ट इन फार्मूला को रखेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे।